ये बताएं कहाँ से तशरीफ़ ला रही है लाहौर एक्सपो सेंटर। जी, हम लोगों का बेसिकली जो ताल्लुक है वो गैलेक्सी राइस मिल से है। होम टाउन मेरा मुरीद के है एंड सेम फॉर्म्स ऑफ है। लाहौर एक्सपो सेंटर आई हैं, आज एग्रीकल्चर के हवाले से यहाँ पर एक्सपो सजाया गया है। यहाँ पे आने का क्या मकसद है? बेसिकली हम लोग एक प्लेटफॉर्म है एसआरपी, उसके ऊपर मैं एज अ कनेक्टिव फार्मर कनेक्टिविटी प्रोग्राम ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हूँ गुजरावाला में, जो गैलेक्सी राइस मिल है। तो यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट के लिए एक तो ड्रोन था, हम ड्रोन पे काम कर रहे हैं। डिफरेंट हमारी ड्रोन, अगर मैं गलत ना हूँ तो ड्रोन वो जो स्प्रे आउट करता है फील्ड्स में, वो वाला ड्रोन। यस यस, बेसिकली हम लोग उस पे फार्मर्स को इंश्योर कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स थे उसके ऊपर, तो हम उसके ऊपर फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर मिले उसके लिए एक तो हमारा था। दूसरा ये था कि यहाँ पे डिफरेंट ऐप्स भी जो है ना उसके स्टॉल्स लगे हुए हैं, और कनेक्टिविटी प्रोग्राम के तहत हम ऐप्स पे काम कर रहे हैं। तो उसके मतलब बेसिकली हमारा यही था कि हम फार्मर्स के साथ किस तरह न्यू तरीके से इंटरलिंक हो सकते हैं, क्या न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके ऊपर हम काम कर सकें। अच्छा, केमिकल के हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन होगी जो कि हम फसलों के अंदर जरासीमों से बचाने के लिए अपने फसलों के ऊपर स्प्रे आउट करते हैं। मिस, आपसे मेरा सवाल ये है और मेरे नाज़रीन का भी हमेशा से यही सवाल है कि जब हम फसलों के ऊपर केमिकल स्प्रे आउट करते हैं तो उस केमिकल का इफ़ेक्ट उन फसलों के ऊपर कब तक रहता है? जब तक वो एंड यूज़र तक चला जाए तब तक रहता है उसका प्रोसेस? एक्चुअली इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, प्री हार्वेस्ट इंटरवल्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर एक इंसान है उसने स्प्रे किया है तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस स्प्रे का असर कितने दिन तक है, और स्प्रे के असर ख़त्म होने के बाद हम कब उसको एक्सपोर्ट में लेके जा सकते हैं, या कब हम फार्म टू जो है वो प्लेट तक उसको लेके जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है उसके जो प्री हार्वेस्ट पीएचआई है। जब तक पीएचआई का पता नहीं होगा हम इस पर फर्दर बात नहीं कर सकते। जी। पीएचआई का हमें पता कैसे चलेगा? पीएचए का बेसिकली अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इसकी एज इट इज़ कोई रिसर्च नहीं है। डिफरेंट कंपनीज़ ने अपनी बॉटल के ऊपर मेंशन किया होता है कि 40 दिन वक्फा कबल अज़, यानी इस तरह का उस बॉटल के ऊपर मेंशन होता है, तो वही हम पीएचए कंसिडर करते हैं उसके। आजकल फार्मर्स को जो है वो बड़ा जो है वो मुश्किलात दरपेश आती है मुख्तलिफ़ किस्म की फार्मिंग के दौरान। पाकिस्तान में फार्मर्स हमेशा शिकायत करता हुआ नज़र आया, स्टेट ने उनको सपोर्ट नहीं किया या फिर ऐसी कुछ चीज़ें नहीं आई, और फार्मर्स ने हमेशा ये शिकायत की है कि जो हमें अद्वियात मौसूल होती हैं स्पेशली देहातों में, वो जो है वो 2 नंबर होती है, मगर मतलब उनका जो है वो कोई मेयार अच्छा नहीं होता। तो ये क्या वजह है? एक्चुअली फार्मर को इसी बेस पे हम लोग नॉलेज दे रहे हैं कि आप हमेशा जो है वो रिकमेंडेड पेस्टिसाइड्स स्प्रे करें और बेतहाशा स्प्रे ना करें। फार्मर का ये इशू है कि उसको कोई भी जेनेरिक कंपनी या कोई भी बंदा आके कहता है कि आप ये स्प्रे करें, ये मार देगी ये चीज़, वो फ़ौरन से उसको ख़रीदता है और ले लेता है। सबसे पहले तो हमें इसके लिए चाहिए कि हम उनके साथ डिफरेंट सेशंस करें, देहात लेवल पे जाके सेशंस करें, फार्मर्स के साथ छोटे छोटे सेशंस करें। हम अपने जो नुमाइंदे हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, जब प्राइवेट सेक्टर में एग्रीकल्चर ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, वो उन तक उनके फार्म पे जाके मीटिंग्स करें। उनको जब तक वहाँ पे जाके मैसेज कन्वे नहीं ना किया जाएगा, फर्दर हम एड्स तो चला देंगे, कोई फार्मर इतना नहीं नॉलेजेबल होता कि वो उस एड को देखे। तो हमें सबसे पहले तो एक सर्वे की ज़रूरत है कि हम उनके घर घर जाके ये वाला सर्वे कंडक्ट कराएं और उनको बताएं कि ये वाली पेस्टिसाइड्स जो हैं वो रिकमेंडेड हैं, ये नहीं रिकमेंडेड, जो उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, तो तभी उनको इस पर फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी। जी तो नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इन्होंने हमें बताया कि फ़ार्मर्स को जो है वो किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, और अगर वो इस तरह की केमिकल्स या अद्वियात अपने फसलों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो उनको कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाने की ज़रूरत है, और कौन से प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत है जहाँ से उनको ये मालूमात मिले कि वो ये अद्वियात अपनी फसलों के ऊपर इस्तेमाल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। मगर फार्मर्स के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जब भी कोई अद्वियात इस्तेमाल करें तो उसका केमिकल चेकअप जो है वो लाजमी करवाएं। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से। मिस, मैं एक्सपो सेंटर में हमारी टीम ने यहाँ पर विज़िट किया, हमने आपकी स्टॉल को भी देखा। आप अपने स्टॉल के हवाले से मेरे नाज़रीन को बताएं कि एक्सपो सेंटर में आप लोग जो है वो कस्टमर्स को आपकी कंपनी क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है? श्योर, थैंक यू सो मच। जी, हमारा जो है यहाँ पे फ्रीजलैंड कैम्पेना एग्रो पाकिस्तान का जो स्टॉल यहाँ पर लगा, मेनली जो हमारा फोकस है हमारा एग्री बिज़नेस है। एग्री बिज़नेस में हम अपने डेयरी फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं। तो उसमें ये है कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट्स हैं लाइक ऑलपर्स है वो तो है, मतलब उसकी क्वालिटी तो हम इंश्योर करते ही करते हैं। बट बिहाइंड दैट उसका हमारा मेन पर्पज़ ये है कि हम अपने डेयरी फार्मर्स को कैसे सपोर्ट करना है। उसमें हम उसको सप्लाई चेन में भी सपोर्ट करते हैं, हम उसमें उनको डिफरेंट सब्सिडीज़ वगैरह, मतलब एक्सटेंशन वर्कर में, और उनकी ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं। मेन जो है उनका ट्रेनिंग, उनकी फार्म की डेवलपमेंट, डेयरी डेवलपमेंट
डेवलपमेंट में उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है हमारी कंपनी। और दूसरा ये है कि डेफिनेटली हम उनको डेवलप करेंगे, उनकी ग्रोथ करेंगे, उनकी सस्टेनेबिलिटी, एक बिजनेस में एक सस्टेनेबिलिटी ले करेंगे तो डेफिनेटली फार्मर ग्रोथ करेगा, फार्मर ग्रोथ करेगा तो हमारा उसके साथ बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी फ्रीजलैंड कैबिना एग्रो पाकिस्तान की जो पूरी टीम है वो इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड एंड पैशनेट है। एंड थैंक यू सो मच कि ये हमारा जो है पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोलिशन ने ये एक हमें प्लेटफॉर्म दिया कि हमने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टॉल लगाया। और दूसरा ये है कि इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हमारे पास आए और उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया कि मतलब वी वर सरप्राइज्ड कि मतलब लोग इतना ज़्यादा फार्मर्स की सस्टेनेबिलिटी के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए मतलब हमारे साथ लिंक करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हमने उनके साथ इंटरेक्ट किया, अपने कॉन्टैक्ट्स भी दिए हैं। तो डेफिनेटली जब वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे तो हम डेफिनेटली उनके साथ कंसल्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। मिस, एक्सपो सेंटर लाहौर में बड़ा एक अच्छा ज़राअत के हवाले से एक्सपो सजाया गया। जी मैं आपके स्टॉल पर आया, आपके स्टॉल पर मैंने ये प्रोडक्ट्स देखे। मिस, अपनी कंपनी के बारे में बताइए। सो बेसिकली हमारी कंपनी का नाम है हिमालयन हार्वेस्ट। ये बेसिकली एक ब्रांड है डेस्कॉन का, जिसमें हम लोग कोल्ड एक्सट्रैक्टेड हनी और पिंक सॉल्ट प्रमोट कर रहे हैं और हम मोस्टली इसको एक्सपोर्ट मार्केट में देते हैं। हमारा जो पिंक सॉल्ट है दैट इज़ ऑल्सो रॉ। उसके अलावा जो हमारी रॉ कोल्ड एक्सट्रैक्टेड हनी है, हम लोगों के इसके बारे में हमारे पास एक पूरा बी कीपिंग यूनिट है जो कि मेक श्योर करता है कि हम लोग खालिद शहद निकालें और उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स वगैरह, कोई भी मिलावट किसी भी किस्म की ना हो। हमारे जो इस पूरी डिपार्टमेंट को हेड करते हैं अकबर ज़मान है, आपको बताएंगे ज़्यादा बेहतर हमारी कंपनी के बारे में। अकबर, आप इनको एक्सप्लेन करें हमारी हनी के बारे में। सर, कैसे आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सर, हनी के हवाले से हमें कुछ मालूमात चाहिए। मेरे नाज़रीन को बताइएगा कि असली शहद जो है उसको हम पता कैसे लगा सकते हैं? असली शहद का पता लगाने के लिए जो मार्केट में मिथ बनी हुई है कि भाई इसको आग लगा दें या फिर जो गाढ़ा है, ये ऐसे मिथ हैं। जो बेस्ट वे है असल हनी को जांचने का वो है थ्रू लेबॉर्ट्रीज़। आप लेबॉर्ट्री के थ्रू इसको देख सकते हैं कि भाई ये ओरिजिनल है या फेक हनी है। तो दरअसल ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी सप्लाई चेन पे कि भाई कहाँ से आप सोर्स आउट करते हैं। हम डेस्कॉन में हिमालयन मिल्स कंपनी, हमारे पास एक पूरा नेटवर्क है बी कीपर्स का और हम थारोली उनको मॉनिटर करते हैं, उनको हम ट्रेंस करते हैं, उनको मेडिकेशन भी देते हैं और इवन कि हम उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं। अब इवनली हमारा लास्ट नवंबर में हमने ट्रेनिंग करवाई है हमारे बी कीपर्स की, विच आर 40+ बी कीपर्स। जो मॉडर्न वे है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, उसके मुताबिक उनको ट्रेन करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं इस वाले सामान को। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि असली शहद का जो पता है वो हम कैसे लगा सकते हैं। अकबर साहब ने हमें बड़ी कमाल किस्म की मालूमात दी है। ये जो कंपनी है इसका शहद आप इस्तेमाल करें, इससे महसूस होता है कि अकबर साहब ने हमें बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट मालूमात इस स्टॉल पर आके बताई। मज़ीद भी इनसे पूछिए। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये है कि जो एक बात बनी हुई है कि भाई जो हनी क्रिस्टलाइज हो जाता है, जम जाता है, वो 2 नंबर होता है। लेकिन इस तरह नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की वैल्यू पे। जब हनी बीज जाती हैं फूलों पे, वहाँ से नेक्टर लेती है, फिर वो नेक्टर में ग्लूकोज फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। जो जिस हनी में फ्रुक्टोज की वैल्यू ज़्यादा होती है वो देर से जमता है और जिस हनी में ग्लूकोज की वैल्यू ज़्यादा होती है वो जल्दी जमता है। तो हमारा जो हनी है वो रॉ कोल्ड एक्सट्रैक्टेड है। हम फ्रॉम ए हाइव टू जार, जिस तरह हम बी कीपर से लेते हैं, कोई प्रोसेस नहीं करते हैं, कोई हीट नहीं करती है। अगर इस हनी को आपने 40 सेंटीग्रेड से बहुत हीट किया है तो इसके अंदर जो इसके मिनरल्स है, विटामिन है, सारे डेड हो जाते हैं, ठीक है। हमारा जो हनी है वो बिल्कुल रॉ है, प्योर है। रॉ हनी का मतलब ही इस तरह है कि भाई जिस तरह आपने हनी बी हाइव से निकाला उस तरह आपने उसको पे किया। तो हमारा हनी इस तरह है कि भाई हनी, मैंने सुना है कि लोग ये बात करते हैं कि हनी को अगर 100 साल भी आप रख रहे हैं तो वो ख़राब नहीं होती। बिल्कुल इस तरह ही है, बिल्कुल इस तरह ही है, इस तरह ही है। अगर इसमें एक चीज़ और डिपेंड करती है कि आपका हनी जो आप बी हाइव से निकालते हैं वो फुली सील है और आपने उसको रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, ठीक है, और डायरेक्ट सनलाइट से बचाया हुआ है और रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, तो 100 साल भी रखा जाए तो ये हनी ख़राब नहीं होता। मिस, कैसी हैं आप?